अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाजिर हूँ एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो मार्कलन एन्क्लेव के हवाले से और हैवी रेन के बाद आज फर्स्ट विज़िट है। आज सुबह से बारिश स्टॉप है और हम निकले हैं साइट पे, एक शॉर्ट सा विज़िट करेंगे। साथ साथ कुछ इन्वेंट्री फॉर सेल होगी, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। ये आप लोग जानते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल, राइट साइड पे बेसिकली लेक डिस्ट्रिक्ट है और ये सारा रिंग रोड के अंदर का एरिया कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट। और लेफ़्ट साइड पे प्रॉपर जो कमर्शियल का सर्विस रोड है, इसके ऊपर इन्होंने ये मटेरियल डाल दिया है, बजरी वगैरह डाल के कंपैक्शन का काम हो रहा है। और बिल्कुल ये एवेन्यू के साथ साथ अभी मट्टी डाली थी, लेकिन वो जो कि बारिश इतनी हुई है तो उसमें पानी आ गया था। ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे प्रॉपर मटेरियल वगैरह ये डाल रहे हैं और यहाँ पे अनकरीब ये दोबारा काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन मौसम जो है वो अभी बारिशों का है। अभी मज़ीद मेरा ख्याल है 1-2 दिन बारिश नॉर्मल है, फिर मज़ीद बारिशें हैं, तो 2-3 हफ्ते ये काम ज़रा स्लो चलेगा। उसके बाद प्रॉपर काम यहाँ पे स्पीड अप होगा सारा। और इसके बाद आगे राउंड बोर्ड का काम प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है तो उसमें काफ़ी पानी जमा हो गया था। पानी वहाँ से निकाल रहे हैं मेरा ख्याल है। वापसी पे आपको मैं इसका व्यू देता हूँ। ये सामने मशीन काम कर रही है और ये राइट साइड पे राउंड बोर्ड की ये कटिंग कर रहे थे बेसिकली। लेकिन हम आगे से यू टर्न लेके वापस आते हैं और ये जो ME2 1 कनाल का एरिया है, इसका पूरा आपको एक व्यू देंगे। अभी भी क्लाउड्स आ रहे हैं और फ्राइडे है, मौसम खूबसूरत, लेकिन काफ़ी इलाके पिंडी साइड पे आगे पीछे पंजाब में बारिशों से काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। हम तो चलें इस एरिया में सेफ़ हैं, लेकिन उस तरह से कंफर्टेबल हम भी फील नहीं करते। मुल्क के किसी भी इलाके में जब हालात ख़राब होते हैं तो एक मेंटली तौर पर आपको सुकून नहीं होता, एक बेचैनी की कैफियत होती है। तो अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करे जो लोग इस टाइम फ्लड से मुतासर हैं, या जहाँ या जिन इलाकों में इस टाइम पे पानी आया है और लोग मुसीबत में हैं। तो अल्लाह ताला उनकी मुसीबतें दूर करे और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो यहाँ से हम यू टर्न ले लेते हैं, क्योंकि आगे से हमारा आगे काम कोई नहीं है। तो फ़िलहाल हम यहाँ से यू टर्न लेते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे बेसिकली ME1 है और ये बुखारी चौक है बेसिकली। यहाँ पे सेकंड राउंड बोर्ड बनेगा। ये सामने देख सकते हैं मट्टी वगैरह प्रॉपर ये डाल रहे थे, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा है कि इस टाइम पे यहाँ पे हैवी मशीनरी काम नहीं कर सकती। और राइट साइड पे ME1 में भी काम फ़िलहाल स्टॉप है, क्योंकि सारी मिट्टी है आगे। तो जैसे मौसम क्लियर होगा, 2-3 दिन कम से कम इनको चाहिए, जो लैंड है वो ज़रा ड्राई हो, तो उसके बाद फिर प्रॉपर ये काम स्टार्ट करेंगे हैवी मशीनरी के साथ। लेकिन ME2 1 कनाल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी लोकेशन है, जहाँ पे 1 कनाल के प्लॉट्स हैं और ये इनका टारगेट है कि इसका पोजीशन जल्दी रेडी करना है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जल्दी में वो काम ना करें जो अभी हम देख रहे हैं इस्लामाबाद, जो अंडरपास बने थे, रोड वगैरह बने थे रिकॉर्ड टाइम में, तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब हुई है कुछ जगह पे। तो ऐसी स्पीड नहीं चाहिए कि जो बाद में आपके लिए मसले मसाइल का बायस बने। तो एक जो नॉर्मल टाइम होता है किसी भी चीज़ के लिए, वो टाइम उसको दें, आराम सुकून से करें, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी साइट है लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा व्यू दूंगा। ये जो बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पे एरिया है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। मिट्टी थोड़ी सी नीचे गीली है, लेकिन फिर भी चूँकि हम निकले हैं साइड पे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें, ये बेसिकली बिल्कुल मेरे सामने आप समझें कि ये प्लॉट है अपार्टमेंट का। सामने 24 स्ट्रीट पे 21, वो जहाँ पे आपको ब्लैक कपड़ों में एक लड़का नज़र आ रहा है, वो 19 स्ट्रीट है, इसकी बैक पे नाला है। फिर वो लड़का जो सामने सेकंड खड़ा है, यहाँ पे पार्क है राइट साइड पे, और सामने स्ट्रीट नंबर आई थिंक बनेगी 20, और ये सामने 21 नंबर गली, फिर ये लेफ़्ट साइड पे 22 नंबर गली। तो यहाँ पे काम हो रहा है। मिट्टी यहाँ पे काफ़ी नरम है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको शॉर्ट सा एक यहाँ से व्यू दे दूँ। और सामने ये आप देख सकते हैं खूबसूरत हिल्स व्यू। बेसिकली मैंने आज फ़ोटोग्राफी करनी थी, लेकिन मजबूरी है। हम जब भी निकलते हैं साइड पे तो कोशिश होती है कि हम एक रिकॉर्डिंग कर लें आपके लिए। तो ये आगे बन रहा है आपका थर्ड राउंड अबाउट, इसका काम हो रहा है। यहाँ से हम निकलते हैं और ये है आपका थर्ड राउंड अबाउट। तो देखने में अभी ये आ रहा है कि जो जिना एवेन्यू है, यहीं से प्रॉपर मेन एक्सेस का ये प्लान कर रहे हैं फ़िलहाल।
और ये आपका राउंड अबाउट कनेक्ट होगा आगे जो आपका है क्या कहते हैं रिंग रोड, ये सामने उस तरफ ये कनेक्टिविटी कर रहे हैं फ़िलहाल। और ये मशीनें यहाँ से भी खुदाई कर रही हैं, तो मुझे भी इसकी खुदाई से पहले पहले वापस आना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से आपको मज़ीद इसका व्यू दे दूँ। ये सामने देखें, और यहाँ पे खूबसूरत प्लॉट फॉर सेल स्ट्रीट नंबर 4 बनेगी। ये सामने जस्ट मैं यहाँ से गेस करूँगा क्योंकि आगे नहीं हम जा सकते। और ये बिल्कुल ये सामने स्ट्रीट नंबर 8, 9, 10 का एरिया, इसके पीछे स्ट्रीट नंबर 13 और इसके पीछे स्ट्रीट नंबर 4 है। और बेहतरीन प्लॉट आपको मिल जाएगा। 40 लाख प्रॉफिट डिमांड है, 35 लाख प्लस में आप ऑफ़र कर सकते हैं। ये 3 साल का प्लान है और कंफर्म प्लॉट फॉर सेल है। इसके अलावा सामने चले जाएं तो जो नॉर्दर्न बाईपास है सामने वो हिल नज़र आ रही है, उससे पहले ये साथ कुछ पिक्स अटैच की हैं मैंने। यहाँ से अगर मैं जूम कर सकूँ तो ट्राई करते हैं, थोड़ा सा आपको मैं इंडिकेट कर देता हूँ। ये सामने एरिया नॉर्दर्न बाईपास जो कि अटक का पेट्रोल पंप है वहाँ से लिंक होगा सामने इनकलेव एवेन्यू के साथ। तो वहाँ पे प्लॉट आपको मिल जाएगा नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर 40 लाख डिमांड में, और वो भी 3 साल का प्लान है। इसमें डाउन पेमेंट और एक इंस्टॉलमेंट पेड है नॉर्दर्न बाईपास प्लॉट में। ये दोनों प्लॉट कंफर्म हैं और आप इनकी डील कर सकते हैं। इसके अलावा और भी प्लॉट्स हैं लेकिन प्राइसेस हाई हैं, तकरीबन 60 लाख डिमांड में चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये रीज़नेबल प्राइस के ऊपर प्लॉट्स हैं। बाकी इसके अलावा 1 डाउन 2 डाउन प्लॉट्स हैं, लेकिन मैं उन पर फोकस ज़्यादा नहीं कर रहा क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा कंफर्म नहीं होती। और ये सारा एरिया सामने लेक डिस्ट्रिक्ट, और ये साथ ही राइट साइड पे राउंड बोर्ड बनेगा। इसकी प्रॉपर वीडियो मैंने एक पहले बनाई थी लेकिन वो मैं अपडेट नहीं कर सका, ये बारिश से पहले असल में चीज़ें और साथ ऐड हो जाती हैं। तो ये मज़ीद यहाँ पे मेरा ख्याल है या तो कोई ड्रेनेज सिस्टम लगा रहे हैं या कोई मज़ीद खुदाई कर रहे हैं। बहरहाल काम यहाँ पे इनको जैसे मौका मिलता है ये स्टार्ट किए हुए हैं और काम यहाँ पे नॉन स्टॉप हो रहा है डेवलपमेंट का। चलते हैं आगे और कुछ मज़ीद डिस्कशन करते हैं, स्टे विद अस। जी व्यूअर्स, ये लेफ़्ट साइड पे बेसिकली ये बना रहे थे राउंड बोर्ड। ये देखें पानी खड़ा है अभी अंदर। तो ये बेसिकली इनका यहाँ पे थर्ड इनका यहाँ पे बनेगा राउंड बोर्ड। तो फ़िलहाल ये एक फ़िश तालाब बना हुआ है ये, और ये देखें आगे इस तरह से पूरी ये कटिंग हो रही है। और ये रिंग रोड के बिल्कुल जो राउंड बोर्ड है उसके अंदर से मैं अभी गुजर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक राउंड बोर्ड बनेगा और लेफ़्ट साइड पे कनेक्ट करेगा रिंग रोड को ME2 और ME3। तो राइट साइड पे आपका कनेक्ट होगा ME1 और ME4, और ये साइन बोर्ड भी साथ साथ आप देख सकते हैं मौजूद है। तो फ़िलहाल मार्केट में चीज़ें आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, शॉर्ट हैं प्लॉट्स और डिमांड है मार्केट में। तो इस टाइम पे आपको कंफर्म चीज़ जो एक रिलायबल सोर्स हो बहुत कम मिलती है। नॉर्मली आपको चीज़ें मिलती हैं 1 डाउन है, 2 डाउन है, 3 डाउन है। जब आप एंड तक ओनर तक पहुंचते हैं तो पता चलता है प्लॉट ही नहीं है या कोई और उसमें मसले मसाइल हैं। तो इसलिए कोशिश करें जो रिलायबल सोर्स हो उसके थ्रू डील करें, कंफर्म प्लॉट के साथ डील करें और सारी चीज़ें कंफर्म करके तय करके नेगोशिएट करके तो फिर आगे जाएं डील के लिए। ऐसा नहीं है कि डीलर ने आपको प्लॉट कोट कर दिया और आपने उसके अकाउंट में 50,000 डाल दिया। अभी मार्केट में बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोग टोकन वगैरह लेके भी आगे पीछे हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि जो प्रॉपर अथेंटिक लोग हैं, रिलायबल सोर्स है, उसके साथ आप डील करें। तो बहरहाल ये लेफ़्ट साइड से आप जाएंगे जो रिंग रोड है ME3, यहाँ से कनेक्टिविटी होगी। फ़िलहाल आगे इन्होंने इसको बंद किया क्योंकि कुछ काम हो रहा है। और बाकी जोन 4 ये जो एरिया है मरगला इनक्लेव, बहरी इनक्लेव की तो कल वीडियो मैंने प्रॉपर आपको बना के दे दी थी। ये लेफ़्ट साइड पे फिर ये लेफ़्ट साइड पे देखें लेवल वगैरह और ये मैशन वगैरह प्रॉपर कर रहे हैं। तो जैसे ही इनको मौका मिलता है तो ये फौरी साइट के ऊपर आ जाते हैं और डेवलपमेंट का काम या इनका उससे पहले कोई होमवर्क होता है तो वो सारा स्टार्ट कर देते हैं। तो जोन 4 आपके सामने ये मैंने आज कल मतलब बारिश खत्म हुई है रात को, तो ये मैं अभी आपको सारा ये एरिया दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली ये हिली एरिया है, अप डाउन है, और यहाँ पे जो एक नेचुरल पानी का सिस्टम है निकासी आपका वो बहुत ही शानदार है। और बहरी निकलेव को तो 80% वैसे ही हाइट के ऊपर है, वहाँ तो अल्लाह का शुक्र है कि पानी जितना भी बारिश हो जाए वो पानी आपका बहरी निकलेव के अंदर बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, और हर तरीके से प्रॉपर वाटर चैनल्स हैं वो पानी वहाँ से फ्लो कर जाता है।
बाकी जो बारिश हो या कोई भी कुदरती आफात हो, उसका मुकाबला इंसान नहीं कर सकता, वो जितनी मर्ज़ी टाउन प्लानिंग कर ले। लेकिन इन बेस्ट वे में जो अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है या एक आप सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक नेचुरल वाटर फ्लो के वेज़ हैं, जो पानी के रास्ते हैं, आप उनको बंद करके उनके ऊपर प्लॉटिंग कर दें। जैसे E11 है, अभी मैं उसकी एक पिक्चर देख रहा था 2006 की और अभी 2025 की, तो नाले बंद करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की गई है। तो फिर जब पानी को अपना नेचुरल रास्ता नहीं मिलता तो वो फिर तबाही फैलाता है। इस तरह से डिफरेंट एरियाज़ में आप देख रहे होंगे तजावज़ात के नाम से लोगों ने जो नाले थे या दरिया थे उनके किनारों पे आगे आके तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, पानी का रास्ता बंद किया। तो जब पानी फिर अपना रास्ता बनाता है तो वो फिर तबाही फैलाता है। तो फिर हम कहते हैं जी इतना नुकसान हो गया, ये सैलाब आ गया। तो ये जो मेजर्स होते हैं ये पहले लेने होते हैं। जो नाले की विड्थ है वो प्रॉपर अगर 200 फीट है तो आप उसको 200 फीट की बजाय 250 फीट करें, ना कि उसको आप 100 फीट कर दें। तो ये सिस्टम है यहाँ पे, आपको पता है वो आर्जी तौर पर लोग कहते हैं जी बस ठीक है, कौन सा पानी आ रहा है। लेकिन ये साल में एक दफ़ा आपको सीन देखना पड़ता है। जब बारिशें होती हैं, पानी ज़्यादा आता है तो फिर डेफिनेटली तबाही भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो नेचुरल वाटर चैनल्स हैं वो मरगल एनक्लेव तो खैर अभी डेवलप कर रहा है, लेकिन अभी देखते हैं ये किस तरह से उसको मेंटेन करते हैं। लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा उसको आप नैरो ज़रूर करें, क्योंकि ये जो एरिया है ये देखें, ये अब ये सारी स्लोप वाइज है, आगे फिर डाउन हो रहा है। और आगे गुमरा का नाला है प्रॉपर, जो बड़ा नाला है, जो ये ME4 और ME1 को कनेक्ट करता है आगे, मतलब लिंक के साथ साथ इसके साथ साथ आगे लिंक्ड है। और इसमें भी आपको पानी का काफ़ी फ़्लो मिलता है, लेकिन इतना फ़्लो नहीं है कि वो आगे ओवरफ्लो कर जाए। फ़िलहाल कंट्रोल होता है। और इस अगर लेवल से देखें, ये अभी बिल्कुल हम डाउन लेवल पे आ चुके हैं। और जो गुमरा का नाला है ये नीचे से गुजर रहा है आगे, तो इसका लेवल तकरीबन अभी मज़ीद 15-20 फुट ये नीचे है। तो गुफ्तगू करते करते बात कहीं और निकल जाती है, बात होती है मरगल एनक्लेव की। लेकिन चूँकि सीज़न ऐसा है, मौसम बरसाती है, थोड़ा सा मैं आपसे मज़ीद अक्सर डिस्कस कर लेता हूँ चीज़ें। तो फ़िलहाल आपको 10 मरले के प्लॉट्स मिल जाएंगे अभी सेक्टर ME4 में और ME1 में। ME4 में काफ़ी चीज़ें सेल आउट भी हुई हैं। ME1 में आपको मिल जाएगा सेक्टर नंबर 18 में 22 लाख प्रॉफिट में। सेक्टर नंबर 9 में आपको प्लॉट मिल जाएगा 20 लाख प्रॉफिट में। इस तरह से आपको प्लॉट मिल जाएगा कॉर्नर का ME4 में 35 लाख में। और 5 मरले का प्लॉट आपको मिल जाएगा सेक्टर ME1 में सेक्टर नंबर 61। और प्लॉट है जी, प्लॉट नंबर नहीं बताएंगे, लेकिन 40 प्लस माइनस का नंबर आप माइंड में रखें। 13,50,000 में मिल जाएगा, कोशिश करेंगे 13 लाख तक हो जाए। तो इसके अलावा चीप ऑप्शन सेक्टर 57 में सामने ग्रेवयार्ड, लेकिन वो 9-10 लाख मिनिमम प्रॉफिट पे आपको चीज़ मिल जाएगी। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट कंफर्म है तो आप हमें बता सकते हैं। तो ये हम बहरी एनक्लेव में तकरीबन इंटर होने वाले हैं। थोड़ा सा सेक्टर का व्यू दे के आपसे इजाज़त चाहेंगे। और बहरी एनक्लेव की जो लोकेशन है, इसका लैंडस्केप है, बहुत ही शानदार है, अप डाउन एरिया है। और यहाँ पे जितनी भी बारिश हो जाए पानी यहाँ पे नहीं आता। बाकी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कुदरती आफात का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आप एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। जो अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है उसके मुताबिक आप बेस्ट वे में काम कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला जब आज़माइश लाना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये देखें, ये हम आ चुके हैं सेक्टर अर्बन बुलेवार्ड, बेहतरीन डेवलप लोकेशन मरगल एनक्लेव के बिल्कुल सामने। और ये 2011 में प्रॉपर ये अनाउंस हुआ था और 2014 के एंड से प्रॉपर यहाँ पे फुल स्पीड के साथ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो गया। और देखते ही देखते ये एक पूरा शहर बन चुका है। और मैक्सिमम जो इसमें डेवलपमेंट हुई है वो 6 से 7 साल की इसमें प्रोग्रेस है। 70% ये एरिया 2014 से लेकर 2021 तक ये बेहतरीन डेवलप हुआ है। उसके बाद फिर जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, थोड़े हालात प्लस माइनस होते हैं, इन्फ्लेशन आ जाती है, तो मिडिल मैन के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो घर बनाए या अपना कोई अगर कमर्शियल प्लॉट है तो उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करे। तो बहरहाल ये भी बेहतरीन सोसाइटी, वेरी वेरी रीज़नेबल प्राइस। अगर बात करें मरगल एनक्लेव से तो ये हाफ़ प्राइसेस के ऊपर यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। और ये सेक्टर की तरफ हम प्रॉपर इंटर हो रहे हैं और ये बल्कि इंटर हो चुके हैं। ये आगे रेजिडेंशियल एरिया 1 कनाल 10 मरला और ये कमर्शियल एरिया ख़त्म हुआ है। और ये देख सकते हैं, मैंने कल भी आपको जब बारिश हो रही थी तो प्रॉपर यहाँ से वीडियो स्टार्ट की थी
और अभी आप देख सकते हैं आगे मैं डिफरेंट सेक्टर्स को देख के आया हूँ, बल्कि आपके सामने है, ये देखें साथ साथ सफाई का काम जारी है। और बारिश भी हो रही हो तो भी बहरिया की जो सर्विसेज हैं, ये जो गार्बेज उठाते हैं बारिश में भी उठा रहे होते हैं। और ये पूरे रोड की सफाई अभी देख लें आपके सामने है, ये 7 पिक्स अटैच हैं, सेक्टर बी की सफाई हो रही है, रोड्स को नीट एंड क्लीन किया जा रहा है। और 1-2 घंटे बाद आपको तमाम रोड्स स्ट्रीट्स प्रॉपर क्लियर मिलेंगी। और वैसे भी ये हिली एरिया है, अप डाउन है, जैसे ही बारिश आती है तो ये रोड ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि पानी या कचरा एक जगह पर जमा हो जाए। और ये देख सकते हैं सेक्टर 10 वाला रेजिडेंशियल एरिया। और बाकी इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो बाकी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम, मरगला एनक्लेव के हवाले से, बहरी एनक्लेव के हवाले से। और मरगला ऑर्चर्ड की वीडियो मैंने बनानी है, वहाँ चूँकि काम ही नहीं हो रहा, बिल्कुल डेवलपमेंट स्टॉप है, तो उसका भी एक विज़िट हम ज़रूर करेंगे, ये जैसे ही हमें कोई मौका मिलता है अनकरीब इंशाल्लाह। तो बाकी मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए नंबर आपके सामने आ रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी रिक्वायरमेंट कंफर्म हो और हमेशा सीधी बात करें, सच्ची बात करें। और मेरी भी कोशिश होती है कि आपके साथ फेयर बात की जाए, फेयर डील की जाए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।